कैसे हैं आप लोग, बच्चे लोग? सब बढ़िया। चलिए एक बार फिर से इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा कि ये ऐसी भी सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्कड आउट एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। और अच्छी बात ये है कि ये यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे आधारित है, राइट। तो आइए सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लें। क्या है इस क्वेश्चन में? राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a इक्वल टू 5i प्लस जे माइनस 2 की कैप। तो सबसे पहले इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू हम लोग थोड़ा समझ लें कि जैसे कि अगर ए कैप कोई कहता हो, ऐसे ए कैप, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए ए वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ऐसा कुछ बच्चे आप में ऐसे भी होंगे जो कहना चाहते होंगे सर मैंने कभी नहीं पढ़ा यूनिट वेक्टर। बड़ा आसान है, आप उसको ऐसे समझिएगा कि अगर कोई आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर इक्वल टू से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो कोई ये कहे कि हमें चाहिए यूनिट वेक्टर ऐसे, तो उसका सिंपल सा डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, आर वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ दैट सेम वेक्टर, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आर, जैसा आप सब जानते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। आप इसको चाहें तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं इस तरह से, आर कैप विल बी इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इतना एलोंग आई कैप। सिमिलरली ये इतना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इतना एलोंग के कैप एंड जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इतना, ये जे कैप में था और ये के कैप में हो जाएगा, राइट। तो यही है। दूसरी बात यह है कि जब मैंने यूनिट वेक्टर की बात की है तो ये भी हो जाए कि मॉडुलस ऑफ आर कैप की वैल्यू कितनी होती है? 1, याद रखिएगा। तो चलिए इसी बेसिस पे राइट द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले हम लोग कहेंगे 5i प्लस जे, मैं इसको ऐसे लिखूँ -2 के डिवाइडेड बाय मॉडुलस चाहिए। तो मॉडुलस में क्या होना चाहिए? देखिए 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, तो ये ए कैप की वैल्यू कितनी हो गई? 5i कैप प्लस जे कैप प्लस -2 एलोंग के कैप बाय, ये हो जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 1 प्लस 4, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 बाई अंडर रूट 30 एलोंग आई कैप प्लस 1 बाई अंडर रूट 30 एलोंग जे कैप प्लस -2 बाई अंडर रूट 30 एलोंग के कैप, है ना। और यही इसका आंसर भी है, ठीक। तो ये था उसका थ्योरेटिकल पोर्शन। जिन्होंने कभी नहीं सीखा यूनिट वेक्टर, तो मेरा ख्याल है कि इससे काम चल जाएगा। डेफिनेशन की बात है, सब जानते हैं, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो, उसी को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ओके।